नमस्कार, स्वागत है आपका आज के इस न्यूज़ बुलेटिन में। चलिए करते हैं खबरों की शुरुआत कोरोना के कुछ ताज़ा अपडेट्स के साथ। भारत में कुल संक्रमित मरीजों की संख्या 13,85,494 हो गई है। वहीं भारत में अब तक इस बीमारी से कुल 8,86,235 लोग ठीक हो चुके हैं, जबकि पिछले 24 घंटे में 690 लोगों की मौत के साथ अब कुल मौत का आंकड़ा 32,096 पहुंच गया है। वहीं बिहार में कोरोना संक्रमण लगातार बढ़ता जा रहा है। पिछले 24 घंटे में 2803 नए मरीजों के साथ अब कुल संक्रमित मरीजों की संख्या 36,314 हो गई है। वहीं अब तक 24,520 लोग इस बीमारी से ठीक होकर वापस घर लौट चुके हैं, जबकि वर्तमान में 232 लोगों की मौत हो चुकी है। आपको बता दें, पिछले 24 घंटे में बिहार में 11 लोगों की कोरोना से मौत हो चुकी है। पूर्णिया सिलेंडर विस्फोट से 4 लोग झुलसे, चाय बनाने के दौरान हुआ हादसा। जिले में घरेलू गैस विस्फोट से एक बार फिर बड़ा हादसा हुआ है। घटना डगरुआ प्रखंड के टोली पंचायत के डुब्बा गांव की बताई जा रही है, जहां एलपीजी गैस के चपेट में आ जाने से एक ही परिवार के 4 लोग बुरी तरह झुलस गए हैं। हताहतों में 2 महिला, 1 पुरुष और 1 बच्चा शामिल है। फिलहाल सभी का इलाज सदर अस्पताल में चल रहा है, जिनकी हालत बेहद गंभीर बताई जा रही है। बताया जा रहा है कि यह हादसा चाय बनाने के दौरान हुआ है। एक माचिस की तीली से घर में पसरा मातम। मिली जानकारी के मुताबिक डगरुआ थाना अंतर्गत आने वाली टोली पंचायत के डुब्बा का यह परिवार रोजाना की तरह चाय की चुस्कियों का आनंद लेने रसोई घर से लगे आंगन में बातचीत में मशगूल था। अचानक तभी घर के मुखिया मोहम्मद अलीम ने गैस पर माचिस की तीली जलाई। इसके बाद जो हुआ उसका मंजर इतना भयावह था कि पल भर में इस हंसते खेलते परिवार में मातम और चीख पसर गई। बताया जा रहा है कि हादसे के तुरंत बाद अफरा तफरी की स्थिति पैदा हो गई। लोग अपनी अपनी जान बचाने के लिए इधर उधर भागने लगे, जिसके बाद ग्रामीणों की मदद से किसी तरह आग पर काबू पाया गया। आग में झुलसे सभी 4 लोगों का इलाज के लिए सदर अस्पताल लाया गया था। वहीं भीषण गैस विस्फोट के हादसे के सभी हताहत की स्थिति बेहद नाजुक बताई जा रही है। घटना में झुलसे लोगों में घर का मुखिया मोहम्मद अलीम, बहन सुहाना परवीन, पत्नी साजिया बेगम सहित 7 साल की मासूम मोहम्मद साजिद भी शामिल है। घटना के पीछे सिलेंडर प्रशिक्षण की कमी की बात सामने आ रही है। बताया जा रहा है कि कमरे में पहले से ही एलपीजी सिलेंडर लीक कर रहा था, जिसके बाद माचिस चलाते हैं यह दर्दनाक हादसा हुआ। फिलहाल इस घटना के बाद जहां परिवार में चीख पुकार मची है, वहीं समूचे गांव में मातम का माहौल है। आपको बता दें कि हफ्ता भर पहले 20 जुलाई को भी ऐसा ही कुछ घटना हुआ था। सप्ताह भर के अंदर घटित यह दूसरा बड़ा गैस विस्फोट का मामला है। इससे पहले 20 जुलाई को बायसी प्रखंड के गलगांव में ऐसा ही भीषण हादसा हुआ था, जिसमें 7 लोगों में से 6 हताहतों की मौत हो गई थी, जिसमें 5 बच्चे समेत 1 महिला शामिल थी। घटना में झुलसा एक अन्य युवक अभी भी जिंदगी और मौत से जूझ रहा है। बिहार में कोरोना हर रोज तोड़ रहा है रिकॉर्ड। 2803 नए पॉजिटिव केस मिले। कोविड-19 संक्रमितों का आंकड़ा 36,000 के पार पहुंचा। बिहार में 2803 नए कोरोना संक्रमित मरीजों की पहचान की गई है। इनमें 1021 नए संक्रमितों की 24 जुलाई और 1782 नए संक्रमितों को 23 जुलाई को पहचान की गई है। राज्य में कोरोना संक्रमित मरीजों की संख्या अब बढ़कर 36,314 हो गई। स्वास्थ्य विभाग से मिली जानकारी के अनुसार 26 जुलाई को मिले 1021 नए संक्रमितों में अलवर में 15, औरंगाबाद में 3, बांका में 8, बेगूसराय में 43, भागलपुर में 103, भोजपुर में 16, बक्सर में 8, दरभंगा में 15, पूर्वी चंपारण में 55, गया में 60, गोपालगंज में 1, जमुई में 5, जहानाबाद में 42, कटिहार में 2, खगड़िया में 31, लखीसराय में 14, मधेपुरा में 13, मधुबनी में 36, मुंगेर में 8, मुजफ्फरपुर में 33, नालंदा में 30, नवादा में 2, पटना में 316, पूर्णिया में 23, रोहतास में 19, समस्तीपुर में 24, शेखपुरा में 15, शिवहर में 5, सीतामढ़ी में 22, सिवान में 2, सुपौल में 24, वैशाली में 15 और पश्चिम चंपारण में 5 नए संक्रमित मरीजों की पुष्टि हुई है। बिहार में बाढ़, मिथिलांचल में हालत बिगड़े, हेलीकॉप्टर से गिराए गए फूड पैकेट। उत्तर बिहार में बाढ़ ने तबाही मचा रखी है। मुजफ्फरपुर में गंडक, पारू, साहेबगंज व सरैया में तांडव मचा रखा है, तो औराई,
कटरा व गाय घाट में बागमती ने स्थिति बदहाल कर दी है। बूढ़ी गंडक का पानी फैलने से मुजफ्फरपुर के निचले इलाके के 2 दर्जन मोहल्ले जलमग्न हो गए हैं। बाढ़ पीड़ित एनएच पर शरण ले रहे हैं। वहीं मिथिलांचल में स्थिति नहीं संभल रही है। दरभंगा जयनगर एनएच 527B पर शनिवार को बाढ़ का पानी चढ़ गया। लाधा में जमींदारी बांध टूटने से लोगों की मुसीबत और बढ़ गई है। दरभंगा में एयर ड्रॉपिंग से राहत अभियान चलाया गया। वायुसेना के हेलीकॉप्टर से बाढ़ प्रभावित क्षेत्रों में सूखा भोजन के पैकेट आसमान से गिराए गए। जिले के कुशेश्वर स्थान पूर्वी एवं केवटी प्रखंड में 1050 पैकेट ड्रॉप किए गए। डीएम डॉक्टर त्यागराजन एसएम की निगरानी में यह राहत कार्य चलाया गया। इधर सीतामढ़ी में शिवहर रीगा बाजपट्टी मेन रोड पर बाढ़ का पानी चढ़ गया है और सड़कें बुरी तरह से टूट गई हैं। वहीं झीम नदी के दबाव से सोनबरसा में सुपोना पुल ध्वस्त हो गया है। उत्तर बिहार में करीब 8 लाख लोग प्रभावित बताए जा रहे हैं। मुजफ्फरपुर में करीब 1.5 लाख, पूर्वी चंपारण में तकरीबन 2 लाख, दरभंगा में 1.5 लाख, पश्चिम चंपारण व समस्तीपुर में करीब 1.5 लाख से अधिक लोग बाढ़ से प्रभावित बताए जा रहे हैं। सुशील मोदी का बड़ा ऐलान, बिहार के बाढ़ प्रभावित सभी परिवारों को दी जाएगी 6-6 हजार रुपए की सहायता। बिहार के सीतामढ़ी, शिवहर और दरभंगा जिले के बाढ़ प्रभावित प्रखंडों के भाजपा अध्यक्षों व विधायकों से वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए बाढ़ की स्थिति की समीक्षा करते हुए उप मुख्यमंत्री सुशील कुमार मोदी ने कहा है कि सरकार की ओर से सभी बाढ़ प्रभावित परिवारों को 6-6 हजार रुपए की सहायता राशि दी जाएगी। इसके लिए सूची को अद्यतन करने का निर्देश दिया गया है। गौरतलब है कि इसके साथ ही पानी कम होते ही कृषि विभाग फसलों व बिचड़ों के नुकसान का सर्वेक्षण करेगा। नुकसान की भरपाई के लिए कृषि इनपुट अनुदान के साथ ही मृत मवेशियों के कच्चे मकानों की क्षति के लिए भी राशि दी जाएगी। आपको बता दें कि मोदी ने कहा कि आकलन के बाद यदि आवश्यकता होगी तो वर्षा आधारित फसल क्षेत्र के लिए 6,800 रुपये और सुनिश्चित सिंचाई वाले क्षेत्रों के लिए 13,500 रुपये प्रति हेक्टेयर की दर से अधिकतम 2 हेक्टेयर के लिए कृषि इनपुट अनुदान दिया जाएगा। इसके साथ ही बाढ़ प्रभावित क्षेत्रों में कच्चे मकानों के क्षतिग्रस्त होने पर 95,100 और झोपड़ी के लिए 4,100 रुपये, गाय, भैंस, बैल जैसे बड़े मवेशियों के मरने पर 30,000 व भेड़, बकरी आदि के लिए 3,000 रुपये देने का प्रावधान किया गया है। बाढ़ पीड़ित क्षेत्रों में पर्याप्त मात्रा में सर्पदंश सहित अन्य दवाएं व पॉलीथीन सीट उपलब्ध हैं, जिसका आवश्यकता अनुसार वितरण किया जाएगा। सरकार के निर्देश पर दरभंगा सहित अन्य इलाकों में हेलीकॉप्टर से फूड पैकेट वितरण व बड़ी संख्या में सामुदायिक रसोई भी चलाए जाने की बात की गई है। समीक्षा के दौरान प्रखंड अध्यक्षों व विधायकों ने बताया कि स्थानीय प्रशासन तत्पर है, मगर बाढ़ की वजह से फसलों के नुकसान के साथ धान के करीब 80% बिचड़े नष्ट हो चुके हैं। सड़कों के क्षतिग्रस्त होने से अनेक क्षेत्रों में आवागमन बाधित हो गया है। भाजपा नेताओं ने और अधिक नावों की आवश्यकता पर जोर दिया। नागपंचमी को लेकर नौगछिया के सुप्रसिद्ध विषहरी मंदिर नगरह में पूजा अर्चना। कोरोना काल में शनिवार को नागपंचमी श्रद्धा भक्ति के साथ मनाया गया। सुबह से ही नौगछिया अनुमंडल क्षेत्र में नागपंचमी को लेकर घरों में रौनक देखने को मिली। लोगों ने सुबह से ही साफ सफाई का विशेष ध्यान रखकर इस बार नागपंचमी मनाया। नौगछिया अनुमंडल क्षेत्र के नगरह के सुप्रसिद्ध विषहरी मंदिर में नागपंचमी 2 गज दूरी बनाकर मनाया गया। शनिवार सुबह मंदिर के ज्योतिषाचार्य शंकर ठाकुर, सुवंश ठाकुर, यदुवंश ठाकुर, सुशील ठाकुर द्वारा मंदिर पूजन में पूजा अर्चना किया गया। कोरोना के कारण इस बार मंदिर में भक्तों के प्रवेश पर रोक लगा दिया गया है, जिसके बाद ग्रामीणों ने अपने अपने घरों से ही पूजा अर्चना कर नागपंचमी मनाया। ज्योतिषाचार्य शंकर ठाकुर ने बताया कि हर साल श्रावण मास के शुक्ल पक्ष की पंचमी के दिन नागपंचमी मनाया जाता है। इस बार कोरोना के कारण मंदिर में भक्तों के प्रवेश पर रोक लगा दिया गया है। मान्यता है कि इस दिन नाग देवता की पूजा अर्चना करने से भगवान शिव प्रसन्न होते हैं। जिन लोगों के कुंडली में सर्प दोष हैं, उसे इस दिन विशेष पूजा अर्चना करनी चाहिए। इस दिन पूजा करने से मनवांछित फलों की प्राप्ति होने के साथ साथ धन लक्ष्मी का लाभ मिलता है। पूजा को लेकर ग्रामीण युवा संपूर्णानंद ठाकुर, चंद्रकिशोर ठाकुर युवाओं द्वारा मास्क का वितरण कर माता विषहरी से कोरोना के लिए बचाव हेतु प्रार्थना भी किया गया। सीओ समेत 149 नए कोरोना पॉजिटिव मिले। जगदीशपुर सीओ समेत 149 नए कोरोना मरीज शनिवार को मिले।
इनमें डीएम आवास के 2, मुंदीचक के 1 परिवार के 7 सदस्य, मुंदीचक निवासी सगे भाई बहन और पुलिस लाइन के 2 लोग कोरोना पॉजिटिव हुए हैं। इसके साथ ही जिले में कुल कोरोना मरीजों का आंकड़ा 2091 पर पहुंच गया है। इनमें से 33 लोगों की मौत हो चुकी है तो 1023 लोग स्वस्थ होकर अपने अपने घर को जा चुके हैं, जबकि 1068 कोरोना के सक्रिय मरीज हैं। सिविल सर्जन डॉक्टर विजय कुमार सिंह ने बताया कि 55 वर्षीय जगदीशपुर सीओ 23 जुलाई को कोरोना पॉजिटिव पाए गए हैं। पर्यावरण विद का 6 साल का बेटा व 8 साल की बेटी कोरोना पॉजिटिव पाई गई है। इसके अलावा डीएम आवास का 18 वर्षीय युवक, 8 साल का बच्चा, मुंदीचक निवासी 35 वर्षीय युवक व पुलिस लाइन निवासी 17, 31 व 35 वर्षीय युवक कोरोना पॉजिटिव निकले हैं। एक ही परिवार के 7 लोगों को कोरोना का डंक चोटी खंजरपुर निवासी 82 वर्षीय बुजुर्ग व उनके परिवार की 72 वर्षीय बुजुर्ग महिला, 45 वर्षीय महिला और 20 व 24 वर्षीय युवक कोरोना पॉजिटिव पाए गए हैं। इसके अलावा मायागंज अस्पताल में जांच कराने वाले एक बुजुर्ग महिला समेत 10 लोग कोरोना पॉजिटिव पाए गए हैं। इसके अलावा मनाली चौक निवासी 42 वर्षीय युवक, हवाई अड्डा निवासी 40 वर्षीय महिला, इसाकचक निवासी 72 वर्षीय बुजुर्ग व तिलका मांझी निवासी 40 वर्षीय युवक कोरोना पॉजिटिव पाया गया है। कोरोना संक्रमण को लेकर अमरपुर सील, कंटेनमेंट जोन में किया गया 144 धारा लागू। कंटेनमेंट जोन में नहीं खुलेंगी दुकान व अन्य संस्थान। बीडीओ, सीओ व थानेदार को सख्त निर्देश। अमरपुर नगर पंचायत में कोरोना संक्रमित मरीज मिले हैं। इसको लेकर नगर पंचायत में पानी टंकी के पास लीची बागान, हटिया भगत टोला को पूरी तरह से सील कर दिया गया है। वहीं संक्रमित मरीजों के घर के क्षेत्र को कंटेनमेंट जोन घोषित कर दिया गया है। साथ ही धारा 144 लागू कर दिया गया है, जिसकी निगरानी एसडीओ मनोज कुमार चौधरी करेंगे। डीएम के निर्देश पर कंटेनमेंट जोन में परिचालन पूरी तरह से बंद कर दिया गया है। साथ ही आसपास के कई दुकानें व संस्थान भी नहीं खुलेंगे। अगर उक्त नियम का कोई भी उल्लंघन करता है तो उन पर कार्रवाई की जाएगी। एसडीओ ने बताया कि बीडीओ, सीओ व थानेदार कंटेनमेंट जोन की घेराबंदी कराते हुए उसकी निगरानी करेंगे। अंतर्गत लोगों को हर एक जरूरत की पूर्ति प्रशासन द्वारा कराई जाएगी। नगर पंचायत के सहयोग से शहर को किया गया सैनिटाइज। नगर पंचायत में कोरोना संक्रमण के बढ़ते प्रभाव को देखते हुए शीला गैस एजेंसी ने नगर पंचायत के सहयोग से शहर को सैनिटाइज करने का काम शुरू किया है। गैस एजेंसी के प्रोप्राइटर राजेश कुमार साहा ने बताया कि उन्होंने पहले दिन वार्ड नंबर 7, 9, 10 एवं 12 को महादलित टोले के अलावा अधिकांश मोहल्ले में सैनिटाइज करवाया है। इसमें नगर पंचायत की ओर से ब्लीचिंग पाउडर दिया गया है। उन्होंने कहा कि पूरे शहर को सैनिटाइज करवाया जाएगा। उन्होंने शहर के क्षेत्र में सैनिटाइजेशन करवाया था। अब शहर में कोरोना वायरस का प्रकोप बढ़ता जा रहा है। इसे रोकने के लिए सैनिटाइज करना बहुत आवश्यक हो गया है। अगर आप चैनल पर नए हैं तो अभी सब्सक्राइब करके घंटी आइकन को छूकर ऑल ऑप्शन का चयन कर लीजिए।